ब्रादरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअमिनून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व अब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, बस 1 मिनट बाकी है। आप तमामी हजरात जितने जोश व खरोश के साथ यहाँ जमा हैं, वक्त की किल्लत दामनगीर है, लेकिन साथ में मुझे ये भी यकीन है कि 1 मिनट ही सही। मुझे एक मकौला याद आता है, गीदड़ों की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 मिनट की जिंदगी बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जो 1 मिनट की गुलामी इज्जत दिलाती है, वो चापलूसी की 100 साला जिंदगी में भी इज्जत नहीं मिलती। वक्त अगरचे हमारे पास कम है, लेकिन मुख्तसर वक्त उम्मत मुस्तफ़ा के लिए तोहफा है, गुलामाने मोहम्मद के लिए अजीम तोहफा है। बस ये है कि इस वक्त की कदर करें। आज हमारे पास 2 तरह के चैलेंजेस हैं। ईमान का इम्तिहान, एक सख्तियों के साथ और एक खुशियों के साथ। दोनों इम्तिहान बड़े सख्त हैं ए नौजवानों। सख्तियों का इम्तिहान पावर वाले लोग लेते हैं, जालिम लोग सख्तियों के साथ इम्तिहान लेते हैं, और हुस्न वाले दौलत वाले खुशियां देकर के इम्तिहान लेते हैं। इन दोनों इम्तिहानात में आप सबको कामयाब रहना है। मैं मुख्तसर जुमलों में चंद नसीहतें अर्ज करके चला जाऊंगा। अगर हालात ऐसे बन गए, जाहिर सी बात है यही मौसम था, यही माहौल था। मैं कल आपके सामने तकरीबन 2 साल कबल यहाँ हाजिर था, यही मैदान था, और शायद यहाँ की गूंज बहुत दूर तक पहुंच भी गई थी, और उसके बाद फिर हम अंदर भी चले गए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये इम्तिहानात की मनाजिल हैं, इसे तय करना हमारे आबा व अजदाद की सुन्नत है। सख्तियों से अगर इम्तिहान आए तो फेस करने में फख्र भी महसूस होता है। अगर कोई जालिम गर्दन पर तलवार रख करके कहे कि तू ईमान छोड़ दे, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों में ये गर्व हो, फख्र हो, मैं अपने ईमान पर डटा रहूंगा और कायम रहूंगा, सख्तियों का मुकाबला करूंगा। लेकिन उससे ज्यादा सख्त इम्तिहान होता है जब कोई दौलत दे करके तुझे हुस्न की आड़ में ईमान खरीदने की बात करे। बहुत सारे लोग बहक जाते हैं। मेरे अजीजों, तलवार का डर उतना ज्यादा नहीं होता, यह हुस्न और दौलत का डर ज्यादा है। अक्सर इसमें बिक जाते हैं, बहक जाते हैं। एक मिसाल मैं आपको बता दूं, नौजवान हो तो ऐसा हो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, एक ऐसे सहाबी का नाम मैं तुम्हारे सामने जिक्र कर रहा हूं। रोम के एक बादशाह ने उन्हें कैद कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। नौजवान ऐसा कि पहाड़ों जैसी सख्तियां अंदर है, अज़्म और हौसला ऐसा कि तूफानों के रुख मोड़ दे। बादशाह ने कहा, इस नौजवान को मैं अपने पास रखता हूं, इसे आजाद भी करूंगा, इसको अपने दरबार में भी शामिल करूंगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा से कहा, है नौजवान, मुझे तेरे जैसे जवान की जरूरत है मेरी सल्तनत के लिए। तू आजा, अपना दीन छोड़ दे, मेरे दीन में आ जा और मेरी सल्तनत में शामिल हो जा, वजारत का ओहदा कबूल कर ले। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने हंस करके टाल दिया, और उसके बाद बादशाह ने कहा, ये मजाक नहीं कर रहा, अगर
तूने कीमत लगाई मेरे पास आने की तो मैं आधी सल्तनत देने को भी तैयार हूं। मोहम्मद अरबी के गुलाम को खरीदने के लिए दुनिया आधी सल्तनत देने को भी तैयार है। मियाँ वो बेवकूफ बादशाह नहीं है, जानते हैं मोहम्मद अरबी के शेरों की कीमत क्या होती है। आधी सल्तनत देने को तैयार हुआ। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने जवाब क्या दिया था? नौजवानों कान खोल करके सुनो। उस सहाबी रसूल ने कहा था, बादशाह तू आधी सल्तनत की बात करता है, तेरी पूरी सल्तनत दे, उसके बाद एक और सल्तनत, उसके बाद एक और सल्तनत दे। 3 सल्तनतें हो जाने के बाद भी कसम रब्बे जुल जलाल की, पलक झपकने के बराबर भी मैं अपने नबी से बेवफाई नहीं कर सकता। मेरी पूरी जिंदगी खरीदने की बात तो दूर की है, पलक झपकने के बराबर भी वक्त मैं अपने नबी से गद्दारी नहीं कर सकता। दुनिया ने ये देखा था, ये आज़म और हौसला कहीं पाया जाता है तो ताजदार मदीना के मदरसे में पाया जाता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से पले हुए नौजवानों के अंदर ये आज़म होता है, ये हौसला और ये इस्तिक़लाल। आज इसी बात की जरूरत है कि कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है फिर उस पर जमे रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, रब ताला उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतारता है। तुम अगर ईमान के साथ डटे रह गए, जमे रह गए, अरे ये आंधियां हैं क्या? ये 4 दिन की हैं। ये तूफान हैं क्या? मौसमों के हैं। इनके गुजर जाने के बाद याद रखना, चांद को भी गहन लगता है लेकिन हमेशा का नहीं होता। चांद से जब गहन छट जाता है तो चांद अपने आब और ताप के साथ फिर चमकता है। मुझे एहसास है उम्मत मुस्तफा की इस जमाअत पर गहन जरूर लगा है, जालिमों की नजर जरूर लगी है, लेकिन ये हमेशा की नहीं है। अंधेरा होने के बाद सुबह होती जरूर है, इस तारीकी के बाद उजाला आता जरूर है। नर्वस ना हो, ना उम्मीद ना हो, इन हालात को देखकर पशिमान ना हो मेरे अजीजों। फिर मैं अगर कहूं तो बात बुरी हो जाएगी। ये सारे हालात के बाद बात इतनी ही है, कुछ देर की खामोशी, आगे की जरूरत नहीं है। हर जिंदगी के मामले में इतना इंतजार जरूर करो, कुछ देर की ही खामोशी रहेगी, फिर इंशाअल्लाह वही आबो था, वही चमक दमक जो मेरे मुस्तफा की है। इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी को किसी ने गुलाब का तोहफा पेश किया था तो आपने कहा था ये वो गुलाब है जो सुबह खिलता है, शाम में मुरझा जाता है। मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता, जिसकी रंगत कभी नहीं खत्म होती, जिसकी चमक कभी नहीं खत्म होती। और फिर इमाम अहले सुन्नत ने फूल पर ही ये नात लिख दी थी, सरता बकदम है सने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मेरे अजीजों, हम उस फूल से मोहब्बत करते हैं जिसकी खुशबू न कभी कम हुई थी न कम होगी, और जिसकी चमक और दमक कभी मांद नहीं पड़ सकती। यह हमारी आंखों का कसूर है, यह हमारे अमाल की शामत है जो इन हालात से हम आज मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कुरान का वादा है, रब तबारक व तआला ने फरमाया ये दीन गालिब आकर रहेगा, ये दीन गालिब आकर रहेगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया शर्त ये है तुम सबसे ज्यादा सरबुलंद रहोगे, तुम कामयाब रहोगे, तुम ऊंचाइयों पर होगे। शर्त ये है कि गुलामी मुस्तफा में आकर तो देखो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तुम क्या समझते हो इज्जतें तलवे छाटने में नहीं है, इज्जतें किसी के जूते उठाने में नहीं है, इज्जतें किसी की नौकरी और चाकरी 40 साल करने में नहीं है। हम उन सियासी बूढ़ों को देखे हैं जो 90 साल की उम्र में साइड लगा दिए गए हैं, उनको आज अखबार का कोई तराशा भी नहीं पूछता, उनको आज कोई पूछने वाला नहीं। वक्त के पीएम भी थे, वक्त के सीएम भी थे, लेकिन आज कचरे के ढेर बन गए। हाँ, इज्जत होती है तो कहां होती है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। इज्जत
देखी है तो एक ही कदम में देखी है। अबू बकर आए तो सिद्दीक बनकर निकले, उमर आए तो फारूक बनकर निकले, उस्मान आए तो जुन्नुरैन और अली आए तो शेर खुदा बनकर निकले। इज्जत सिर्फ और सिर्फ उन कदमों में है। इसीलिए आपसे भी यही है गुजारिश, इज्जतें इधर उधर ना ढूंढो। और ये मौसमों में जो बदलने वाली बातें हैं, आज इनकी चमक दमक है तो चलो यहाँ कुछ मिल जाएगा। मैं कहता हूँ ये उन जानवरों की मिसाल है जो हरी घास देख कर के मुंह डाल देते हैं। ईमान वाले की ये मिसाल नहीं हो सकती। ईमान वाला फाका करेगा मगर अपने नबी से गद्दारी कभी नहीं करेगा। अमाल में बदल तो सकता है लेकिन अकीदे में अपने नबी की इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकता। बस मेरी गुफ्तगू यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इज्जतों के साथ अगर जीना है तो मुसीबतों के लिए तैयार रहो। ऐसा नहीं कि हलवा पराठा खाने का नाम ही आशिक रसूल है। तुम मैदान में बैठकर नारे लगा लो यही इश्क रसूल है, नहीं। अगर मोहब्बत मुस्तफा की बात करते हो तो इम्तिहान के लिए भी तैयार रहो। लाठी डंडे ही नहीं, कैद और बंद की सोबतें भी आ सकती हैं, बल्कि दार पे चढ़ने की भी बात आ सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं इश्क मुस्तफा अगर जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, अरे सरेदार करेंगे। घुट घुट कर जीने से मतलब ही क्या है। मुझे वो बात याद आती है मेरे इलाके के, मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूं। शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद ने कहा था गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से जितनी ताकत है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ए हजरत को जाए, उलमा उलमा ऐसा कर रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत को सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पहला को सलाम, शहर यारे रम ताजदार हरम, शहर यारे रम ताजदार हरम, नौबहारे शफाअत लाखो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम। एक मेरा ही रहमत में दापनगी, एक मेरा ही रहमत में दापनगी, शाह की सारी उम्मत लाखो सलाम, मुस्तफा जाने सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत लाखो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम। मुझसे खिदमत के खुद से कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के खुद से कहे रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत लाखो सलाम।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक आदमी की जब भी तालीम हासिल करें मौला उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मालिक मौला उन्हें ऊंची कुर्सियां नसीब अता फरमा। मालिक मौला उन्हें इज्जत और आबरू की जिंदगी नसीब अता फरमा। ए माबूद हकीकी पाक परवरदिगारा बंदा नवाजा बिलखुसूस इस जलसे मोहब्बत में जितने लोग हाजिर रहे मालिक मौला सभी को ईमानी इकानी रूहानी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाली जिंदगी नसीब अता फरमा। मालिक मौला हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व अज़ाबल हश्रि व अज़ाबद दिन व अज़ाबद दारैन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि